मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी सिर्फ एक पीरो मुर्शद ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता का एक ख़ास तौर पर एक नुमाइंदा भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से ऐसी खबर मौसूल हुई कि तूफ़ान की वजह से, सैलाब की वजह से कहीं लोगों की, खासकर हिताए पीर पंजाल में कीमती जानें चली गई और कहीं सारे लोगों का जो जम्मू कश्मीर में नुकसान भी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, और हालांकि लोगों की गाड़ियां भी उस सैलाब में बह गई और तबाह हो गई। उसी के बीच जो है एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी जो मौके पर पहुंचे, हर इंसान के घर पे गए, उनके साथ ताज़ियत भी पेश की और उसके बाद एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने पार्लियामेंट हाउस में जाकर इस बात को हाईलाइट किया कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके की सूरत हाल है कि वहाँ पर सैलाब की वजह से कहीं लोगों की कीमती जानें चली गई, कहीं सारा लोगों का नुकसान हुआ है। तुरंत उनके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए। जी बिल्कुल, एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी का ये बयान जो आप अपने खुद ही आप देखें कि एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी वाहिद एक ऐसे एमपी हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना जात पात देखते ही हर इंसान के साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं कि इससे पहले भी बहुत सारे एमपी आए, बहुत सारी पार्टियों से एमपी आए, लेकिन एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी का मुकाबला जो है वो ना ही किसी ने किया है और ना ही कोई कर पाएगा। जी बिल्कुल, एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी पार्लियामेंट हाउस में क्या कह रहे हैं सुने आप अपनी बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है ज़रूर देखें कि एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी के दिल में जम्मू कश्मीर की जनता, गरीब लोगों के दर्द जो है वो किस तरह उनके सीने में गूंज रहा है और पार्लियामेंट हाउस में जाकर वो केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम हुआ है, वो लोग जो हैं वो सैलाब मुतासर लोग हैं, उनके लिए तुरंत जो है वो रिलीफ का बंदोबस्त किया जाना चाहिए और लोगों का जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को कंपनसेशन दी जाए। देखिए एमपी मियां अल्ताफ अहमद लारवी का क्या कहना है। सैलाब से 24 लोगों की डेथ हो गई, 24 लोग मरे और हज़ारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। मैं मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों से मुतालबा करता हूँ कि सूटेबल रिलीफ इन फैमिलीज़ को दिया जाए जिनकी जानें गई हैं इस सैलाब में, और उसके साथ जो बहुत बड़ी तबाही इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है, रोड्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, उसके लिए सूटेबल कंपनसेशन दिया जाए। आज जिस बिल की अमेंडमेंट के बारे में सुबह से यहाँ डिस्कशन हो रही है, मैं इतना कह सकता हूँ कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। बहुत देर कर दी मेहरबान तुमने आते आते। आज जिस चीज़ पे यहाँ डिस्कशन हो रही है और जो यहाँ पे सब ने स्पीच की, उससे यही लगता है कि हमारी हुकूमत, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के हवाले से सीरियस नहीं रहा और ख़ास तौर पे मैं 1 मिनट ले लूँगा, मैं अपनी तकरीर में बताऊँगा कि श्रीनगर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें पिछले 3 साल से डायरेक्टर नहीं है। वहाँ पे मंत्री जी आप बैठते वहाँ तो अच्छा होते, आप भी सुनते, आप कश्मीर से हैं। वहाँ पे 3 साल से डायरेक्टर नहीं है और ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मैं जो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे, मैं इस हाउस की नोट्स में लाना चाहता हूं, आपकी नोट्स में, कि मैं उनको पर्सनली मिला, मैंने पार्लियामेंट में सवाल दिए, मैंने प्रेस स्टेटमेंट्स दी, मैंने उनको चिट्ठियां लिखी, मैं उनके पास इस सीट पे गया
मैंने उसको कहा कि ना आप कुछ खुद समझते हैं ना मुझे समझा सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि एक इंस्टीट्यूट तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। कोई तवज्जो उसकी तरफ उन्होंने नहीं दी। अगर एक इंस्टीट्यूट के साथ उनकी ये हालत थी तो वो क्या महकमा तालीम को चलाते, वो इस देश के इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े मुल्क के इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे चलाते, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये मुझे तजर्बा हुआ है। ये हमारे जो सम ऑफ द मिनिस्टर्स जिनको ये लगता है कि हम मोदी साहब के नाम पे आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को भी देखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आज अमेंडमेंट लाई जा रही है, पहले कानून भी बना था, कानून भी बनते रहेंगे, अमेंडमेंट्स भी आती रहेगी, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए और इसमें एक्शन होना चाहिए। इससे पहले का जो भी रिकॉर्ड है, आज तक भी किसी को सजा नहीं मिली है। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कहना, सब कुछ कहना, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब तक ये रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, जब तक इसके बारे में लोगों के सामने सही हक़ाइक़ ना आए, क्योंकि 3 साल पहले भी नीट के पेपर लीक हुए थे और 3 साल पहले अगर उस पर एक्शन हुआ होता, आज ये मामला ना होता, ये 20 जानें ज़ाया ना होती। तो मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि कानून लाना और अमेंडमेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक इन कानूनों पे सख्ती से अमल ना किया जाए और इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व न किया जाए। शुक्रिया।